महाराष्ट्राची खबरबातमध्ये पुन्हा एकदा स्वागत। उत्तर प्रदेश निवडणुकांमध्ये प्रियंका गांधी जोरदार प्रचार करते। काँग्रेसच्या प्रचाराचा धुरा त्यांच्यावरच आहे। यूपी निवडणूक आणि काँग्रेसमधल्या अंतर्गत वादावर रॉबर्ट वाड्रा यांचं काय म्हणणं आहे, त्यांच्याशी एक्सक्लुझिव्ह बातचीत केली आहे आमच्या नेटवर्क 18च्या वरिष्ठ संपादक प्रीती सोमपुरा यांनी। प्रियंका गांधींनी यूपीत कॅम्पेनिंग सुरू केलेलं आहे आणि ते गोवामध्ये पण ते प्रचार करत आहे। काही मुंबई महानगरपालिकाच्या इलेक्शनमध्ये प्रियंका मुंबईला येणार आणि मुंबईला कॅम्पेन करणार। या संदर्भात आपण बोलूया प्रियंकाचे पति रॉबर्ट वाड्रा सोबत। रॉबर्ट, स्वागत है नेटवर्क 18 में आपका। जैसे मैंने कहा प्रियंका की बात करते हैं, तो प्रियंका पिछले कई दिनों से यूपी के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट कर रही है। क्या लग रहा है यूपी में इस बार? मुझे ये लग रहा है, मुझे गर्व होता है कि प्रियंका निडर हैं और पूरे देश ने देखा जब वो जो यूपी में जब किसानों के साथ अन्याय हुआ और जो वहाँ के जो मंत्री हैं उनके पुत्र ने गाड़ी चलाई और कुछ लोगों की मौत हुई उनकी गाड़ियों के काफिले के वजह से, और वहाँ 8 लोग मरे थे। 3 बीजेपी के लोग थे, एक आपके कलीग थे, प्रेस के थे और 4 किसान लोग थे। प्रियंका उनकी पीड़ित परिवारों से मिलने की कोशिश कर रहे थे और उनको अगर मिलने दिया होता उस रात को, जिस रात को वो सफ़र कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता। पर फिर भी हर चीज़ से मुझे लगता है वो सीखती हैं और मैंने देखा कि उन्होंने मतलब वहाँ जो भी एक महिला के साथ व्यवहार किया वो बिल्कुल गलत था और मैं एक पूरा असुरक्षित माहौल क्रिएट किया गया वहाँ, और जो भी वहाँ प्रशासन है उनको पुलिस वालों को अलाउ किया गया कि एक महिला के साथ जिस तरीके से धक्का धुक्की हुआ, और मतलब कि आपने देखा कि उसके बाद उनको अरेस्ट करके किसी पीएस गेस्ट हाउस में छोड़ा। दूसरे पार्टियों के लोग थे उनको मतलब अरेस्ट करके छोड़ दिया गया कुछ घंटों बाद, तो प्रियंका को अरेस्ट करके रखा गया। उनको ये नहीं बताया किस लिए। मैं ये कहूँगा कि प्रियंका निडर हैं और वो मतलब कि जहाँ भी उनको छोड़ा जाएगा या रखा जाएगा वो मतलब उनको उनकी सहन शक्ति बहुत है। पर यह है कि अगर वो अपने जगह को साफ कर रहे हैं तो उसमें भी इतना बड़ा सोशल मीडिया पेट्रोलिंग शुरू हो गया नहीं। जैसे योगी जी ने बोला कि उनकी हैसियत यही है कि उनको झाड़ू लगाना चाहिए। मैं यही बोलूँगा कि प्रधानमंत्री जब स्वच्छ भारत की बात करते हैं और वो मतलब झाड़ू वगैरह लगाते हैं तो उसमें अंतर कैसे कर सकते हैं योगी जी। मैं कहता हूँ कि देखिए वहाँ के बीजेपी के लोग कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ। अब यह है कि बेटी को बचाना ही रह गया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतना असुरक्षित माहौल है स्पेशली महिलाओं के लिए। तो मैं यही देखूंगा कि प्रियंका, उनका नारा बहुत सिंपल है और उन्होंने देखा है और सारी महिलाओं को चाहिए कि इस तरीके की कोई लीडर आए जो उनको बोलती हैं कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ। नहीं, लेकिन प्रियंका यूपी तक ही सीमित क्यों रही है? क्योंकि हम उसको पूरे अक्रॉस इंडिया क्यों नहीं देख पा रहे हैं प्रचार करते हुए? वो प्रचार हर जगह जाएंगी। आपने देखा वो गोवा गई थी, वो हर जगह जा रही हैं। जहाँ पार्टी को लगेगा उनको जाना चाहिए, वो उसी तरीके से अपना प्रचार करेंगी। पर ये अभी फोकस उनको यूपी का दिया हुआ है तो वहाँ जाएंगी। वहाँ से जो सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको उत्साह कर रही हैं, उनको आगे ला रही हैं, एकजुट होकर वो आगे बढ़ रही हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत बदलाव आएगा देश भर में, जितनी महिलाओं के लिए है बहुत बदलाव आएगा और ऐसी लीडर की ज़रूरत है हमें। तो क्या आपको लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद की जो उम्मीदवार होगी वो प्रियंका होगी? वो पार्टी सोचेंगी, वो पार्टी का इरादा है, उसमें मैं कुछ अपनी विशेष टिप्पणी नहीं दे सकता हूं। पर यही बोलूँगा कि जो भी उनको लगेगा, जो सीमित है कि लोगों को लगेगा कि किसको लीडर बनना चाहिए, जिसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो पार्टी का प्लान होगा और जो भी है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल देखें तो कांग्रेस जो है 3 खेमे में बच चुकी है, एक प्रियंका गांधी का, एक राहुल गांधी और एक सोनिया गांधी का। और कांग्रेस में अभी जो लड़ाई चल रही है यंग वर्सेस ओल्ड की लड़ाई चल रही है। ये अप एंड डाउन ज़रूर चलेगी और मतलब मेरे ख्याल से हेल्थी है, क्योंकि हमारी पार्टी में हर आदमी की सुनवाई होती है और
जिनको जो भी उनका सोच है वो आगे रखा जाता है और सबकी सुनवाई होती है। सबसे ज़रूरी बात यही है कांग्रेस में कि जो भी बोलेगा उनकी आवाज़ बुलंद होगी, उनको रिस्पेक्ट किया जाएगा। दूसरी पार्टियों के जैसे नहीं है। जैसे आप देखेंगे, आपने कृषि कानून लगाया और 1 साल बाद उनको मतलब ना कोई सुनवाई हुई किसानों की, ना कुछ पूछताछ है किसी की। जो वो सोचते हैं, जो उनके लीडर हैं, वही किया जाता है और वही करना पड़ेगा। यही पूरा इरादा इनका है पूरे भारतवर्ष के साथ। सो वो छोड़ो कि एक पार्टी को वो कोई किसी की अहमियत नहीं है कि वो आगे बोल सकते हैं। कोई जो उनको पसंद नहीं है उसको वो टाल सकते हैं। और कांग्रेस में ही है कि जिसको जो बोलना है, करना है, सोचना है, हम उसको आगे रख सकते हैं। जो जाना चाहता है उनको अच्छी तरह हम अलविदा बोलते हैं। नहीं, लेकिन कांग्रेस की बात कर रही थी कि 2 खेमे में बट गई। एक पुराने लोग हैं जो गुपकर 23 वगैरह की मीटिंग करते हैं और बाद में एक खेमा जो है वो राहुल को सपोर्ट कर रहा है। आपको लगता है कि कांग्रेस में ही इतने अंदर प्रॉब्लम शुरू हो गए तो देश के बाद सामने कैसे अपनी बातें रखेंगे? वो अपने तरीके से, वो मैं जैसे बोला एवोल्यूशन जैसे होता है, सब लोग अपनी जो दूसरे जनरेशन्स होते हैं, जो इरादे होते हैं, वो मतलब कि सबकी बात सुनी जाएगी और एकजुट होकर वो मतलब कि देश के हित में ज़रूर बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे देश के हित में। अपने सोचेंगे नहीं कि हमारे पद के लिए या किसी और के पद के लिए, देश के हित में काम करेंगे। लेकिन अगर बात करें यूपीए की, तो यूपीए में भी अभी घमासान शुरू हो गया है। ममता बनर्जी कहती है कि यूपीए है कहाँ, हम तो उसका पार्टी नहीं है। तो क्या उनको कहीं ना कहीं राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर ऑब्जेक्शन है कि क्या है? देखिए, मैं इतना बोलूँगा कि मैं परिवार का सदस्य होने का मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ पॉलिटिकल एंगल से बोल सकता हूँ। जो मुझे पता है अपने परिवार के लिए, जो उनका सोच है, वो देश के लिए सोचते हैं। और मुझे पता है अगर पार्टी में कुछ भी कोई बोलना चाहेगा वो ज़रूर उनकी बात सुनेंगे। अब उसके बाद यूपीए में क्या हो रहा है वो उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। और जैसे कि हम पिछले बार चुनाव में आपने कहा था कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगे, तो कब आएंगे आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि हर चीज़ का समय सही होता है। मैं देश भर में 10 सालों से काम कर रहा हूँ लोगों के लिए, और जितनी सहायता मैं दे सकता हूँ, चाहे किसानों के लिए हो या जितने भी परिवारों के लिए होता है, या मतलब विकलांग लोग होंगे या अंधे लोग होंगे या जो गरीब लोग होते हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। पर मैं ये कहूँगा कि मैं इसको राजनीतिक तौर से नहीं देखता हूँ, और लोग देखते हैं इस चीज़ के लिए। मुझे 10 साल नहीं लगता जिसमें मैंने इतना काम किया है लोगों के लिए, कि अगर मुझे पॉलिटिक्स में आना होता कि मैं 10 साल लेता। पर मुझे लगता है कि हर चीज़ का समय होता है। मैं जब प्रचार पे जाता हूँ, सबको उम्मीद होती है कि हो सकता है ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे, और बहुत जगहों से लोगों की उम्मीद है कि मैं उनको रिप्रेजेंट करूँगा। पर मुझे लग रहा है अभी सही समय नहीं है। मेरे को और समझना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और लोगों के जहाँ भी जो मैं रिप्रेजेंट करूँगा, अगर मैं उसमें कोई बदलाव ला सकता हूँ, तभी मेरे को लगेगा कि मुझे वहाँ पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और पॉलिटिक्स में तब आऊँगा जब मैं अपनी मेहनत से आऊँगा, और किसी के लिंक या नाम के वजह से नहीं आना चाह रहा हूँ। पिछले कुछ कार्यक्रम में हमने रेहान को देखा था, आपकी बेटी को भी देखा था, तो क्या वो लोग भी पॉलिटिक्स में आएंगे? देखिए, पॉलिटिक्स हमारे घर में हर रोज़ बातचीत होती है, प्रियंका के खून में है, और ज़रूर रायहान और मिराया वो देखते हैं कि उनके एज ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, कितने परेशान हैं। कि आप देखेंगे कि अगर कोई सोशल मीडिया के द्वारा कुछ भी बोलना चाहता है, उनको दबा दिया जाता है। एक इंटरनेशनल पूरा फोकस रहा कि किसानों के साथ गलत हो रहा है। उस टाइम अगर आप देखेंगे यूथ भी उठ के आए थे, पर उनको दबा दिया गया। तो जब रायहान और मिराया भी देखते हैं कि उनके एज ग्रुप के साथ क्या हो रहा है, वो देखते हैं कि ये वो आगे कैसे बढ़ेंगे, प्रगति कैसे होगी। जो यूथ है वो डरना नहीं चाहते, और ज़रूर वो इंटरेस्ट लेते हैं पॉलिटिक्स में। और स्पेशली क्यों लेते हैं, वो देखते हैं कि पहले प्रियंका की सिक्योरिटी हटा दी गई, फिर उसके बाद घर से हटा दिया गया, सिक्योरिटी हटा दी गई, और उनको मतलब कि असुरक्षित पूरा माहौल वहाँ उनके बना दिया है इस गवर्नमेंट ने। तो मैं कहूँगा कि वो अपने माता के लिए वो थोड़ा घबराते हैं। उस चीज़ के लिए मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ वो ठीक हैं। और जैसे मैंने बताया, प्रियंका तो निडर है, वो किसी चीज़ से डरेंगी नहीं, वो आगे बढ़ेंगी। तो बच्चे उनके लिए ज़रूर थोड़ा सोच विचार करते हैं, घबराते हैं। और पर वो हाँ इंटरेस्ट है उनको कि मतलब कि ग्राउंड में क्या हो रहा है, उनके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है,
और वो जब यूपी जाते हैं और वो देखते हैं कि जिस तरीके से गांव में जो लोग वहाँ रहते हैं अपने आलू या सब्ज़ी या जो भी चारपाई के नीचे रखते हैं और उसी के ऊपर सो जाते हैं कि कोई रात को ना ले जाए। ये स्थिति है वहाँ की। तो वो खुद उनको लगता है कि सुधार आना चाहिए और ज़रूर वो वहाँ अपने आप घूमते हैं, वहाँ देखते हैं, लोगों के साथ रहते हैं और आगे क्या होगा अगर उनको राजनीति में आना है या मतलब जो भी है, हम तो हमेशा उनके साथ खड़े हैं और उनको हेल्प करेंगे और सही डायरेक्शन पे भेजेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ समय में जो कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी थी सेक्युलर की, अब राहुल गांधी खुद लोगों के सामने जाके हिंदुत्व की बात करते हैं, मैं हिंदू हूँ वो कहते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, इस तरह की बात करते हैं। वो राहुल की सोच है, वो पूरे देश भर में सेक्युलर हैं और वो ज़रूर वो मैं ये बोलूँगा सेक्युलर है और उनकी सोच लोगों के लिए है। थैंक यू थैंक यू।